जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपके इस खूबसूरत से चैनल डिफरेंशियल क्लासेस में। और मैं हूं आपका फिजिक्स का टीचर यशवंत दुबे। और आज हम आपके लेकर आए हैं आरंभ बैच का लास्ट चैप्टर फिजिक्स का, वो है मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो इस मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में बच्चों आज हम सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन वाले पार्ट को कवर करेंगे। ठीक है, और इसमें हम लोग बात करेंगे बच्चा किस तरीके से जो मैग्नेटिज्म होता है, जो मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है, किस तरीके से दोनों एक दूसरे को रिलेट करते हैं। हालांकि 2500 वर्ष पहले ही मैग्नेटिज्म के बारे में बता दिया गया था, जो कि नेचुरल मैग्नेट जो पाया जाता है उसके बारे में बता दिया गया था। लेकिन वो जो मैग्नेट है और इलेक्ट्रिसिटी दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं था। लेकिन अभी 1820 में जो सबसे पहले साइंटिस्ट आते हैं वो है आपके ओरेस्टेड जी। ओरेस्टेड जी बताते हैं कि बच्चा किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म दोनों आपस में रिलेट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसी बात को हम शुरुआत करते हैं अपने पहले स्लाइड के साथ। ठीक है, तो जैसे बच्चा यहां पे साइंटिस्ट दिख रहे होंगे, इनका नाम है बच्चा, इनका नाम है हांस क्रिश्चियन ओरेस्टेड। ठीक है, इनका नाम है बच्चा ओरेस्टेड, राइट। अच्छा, ओरेस्टेड जी क्या करते हैं सर, उन्होंने एक बार क्या हुआ कि 1820 इन 1820 में उन्होंने क्या किए कि सर एक अपने बच्चों के सामने एक लेक्चर दे रहे थे। ठीक है, वो क्या दे रहे थे बच्चा, एक लेक्चर दे रहे थे। और लेक्चर किस पे दे रहे थे बच्चा, इलेक्ट्रिसिटी के बिहाफ पे दे रहे थे कि सर किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जो होता है किसी भी कंडक्टर के अंदर हीट प्रोवाइड कराता है। ठीक है, यानी कि सर अभी हम लोग इसके पहले हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़े हैं कि सर जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I²R/T के, जिसके थ्रू बताया जाता है कि सर किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी किसी भी कंडक्टर को क्या कर देता है, वो हीट कर देता है, राइट। तो इसी के बारे में ओरेस्टेड जी क्या कर रहे थे सर, एक कंडक्टर लिया, ठीक है, और इस कंडक्टर को उन्होंने क्या किया था बच्चों, एक सेल के साथ या फिर कहूं बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। और यहां पे सर लगा दिया उन्होंने क्या, एक स्विच लगा दिया। ठीक है, स्विच लगा दिया, ठीक। और ये है आपका पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। और इस लेक्चर के दौरान ओरेस्टेड जी बताते हैं कि सर ये जब स्विच आपका क्या हो, स्विच आपका जब क्लोज हो, ठीक है, स्विच आपका जब क्या हो बच्चा, क्लोज हो, तो उस केस में क्या होगा, सर्किट आपकी कंप्लीट हो जाएगी। और इस केस में क्या होगा, करंट ड्रॉ करना स्टार्ट कर देगा ये पोटेंशियल। और जैसे सर इस कंडक्टर के थ्रू क्या हो रही है, करंट जा रही है। ठीक है, तो इस कंडक्टर में क्या बच्चा देखने को मिलता है, इस कंडक्टर के अंदर हीट देखने को मिलता है। ठीक है, और इसी इफेक्ट को क्या कर रहे थे ओरेस्टेड जी 1820 में अपने स्टूडेंट के बीच में ये लेक्चर्स बता रहे थे कि किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जो होता है कंडक्टर को हीट करता है। ठीक है, अच्छा उसी समय क्या हुआ कि सर जब ये लेक्चर जब दे रहे थे अपना, ठीक है, जब ये लेक्चर दे रहे थे तो उसी समय क्या हुआ कि सर उन्होंने देखा कि सर जैसे हमने क्या किया, स्विच को क्लोज किया, तो उन्हीं के पास एक बगल में एक निडल था। ठीक है, एक निडल था। और ये जो निडल है, जैसे स्विच को क्लोज किया गया तो इस निडल में एक डिफ्लेक्शन शो कर गया, एक डिफ्लेक्शन शो कर गया बच्चा। ये क्या है, निडल है, कंपास निडल है। ठीक है, ये निडल है, ठीक है, ये क्या कर रहा है बच्चा, तुरंत ही जैसे ही स्विच को क्लोज किया तुरंत ही क्या किया, ये डिफ्लेक्शन शो कर गया। तो ये बहुत ही ताज्जुब वाली बात हो गई उनके सामने कि आखिर ऐसा क्यों हो गया, ताकि जैसे हमने कंडक्टर में करंट को प्रोवाइड करा रहे हैं तुरंत उस निडल में क्या हुआ, डिफ्लेक्शन शो किया। उन्होंने क्या किया, अगले स्टेप में इस स्विच को ओपन कर दिया। और जैसे ही ओपन किया तो उन्होंने देखा कि सर इसमें जो डिफ्लेक्शन जो दिखा रहा था जब स्विच क्लोज था, तो जो डिफ्लेक्शन दिखा रहा था, और जैसे उन्होंने ओपन किया तो ओपन करने के दौरान जो डिफ्लेक्शन है वो दिखाया नहीं, बिल्कुल ही नॉर्मल पोजीशन में आ गया, बिल्कुल ही नॉर्मल पोजीशन में आ गया, राइट। ये बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन में आ गया, यानी कि नो डिफ्लेक्शन दिखाया, नो डिफ्लेक्शन दिखाया, कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखाया इसमें। ठीक, उसके बाद उन्होंने क्या हुआ कि सर उन्होंने फिर से क्या किया, इसकी करंट को जो है पोलैरिटी को चेंज कर दिया, यहां पे नेगेटिव और यहां पे पॉजिटिव कर दिया, पोलैरिटी को चेंज कर दिया। तो इसमें जो डिफ्लेक्शन है वो क्या हुआ बच्चा, जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में दिखाने लगा। तो इसके तहत उन्होंने बताया कि सर इलेक्ट्रिसिटी जो होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, ठीक है, दोनों आपस में क्या होते हैं बच्चा, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं,
दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। इसी के बारे में उन्होंने बताते हैं। कौन बताते हैं बच्चा? ओरेस्टेड जी बताते हैं इसके बारे में। ठीक है, थ्रू दिस ऑब्जर्वेशन ही showed that इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म वर रिलेटेड फिनोमिना, दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। ठीक है, तो यहां से बच्चा क्या होता है, मैग्नेटिज्म की शुरुआत होती है और यहीं से क्या होता है, यह सबसे पहला ऑब्जर्वेशन बताया जाता है कि बच्चा किस तरीके से जो इलेक्ट्रिसिटी होता है वो मैग्नेटिज्म से किस तरीके से दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म एक दूसरे से रिलेटेड है, यानी कि बच्चा जब इलेक्ट्रिसिटी को चेंज करेंगे तो मैग्नेटिज्म आएगा। ठीक है, जब भी कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर होगा तो उस करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ क्या होगा बच्चा, एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन शो करेगा। ठीक है, इसी को जो पहला ऑब्जर्वेशन है, ये पहला ऑब्जर्वेशन कौन बताते हैं, सबसे पहले साइंटिस्ट बताते हैं। इनका नाम क्या बच्चा, क्रिश्चियन ओरेस्टेड। राइट, अब चलते हैं बच्चा हम लोग अपने अगले स्लाइड की तरफ। ठीक है, मैग्नेट्स। अब बात करते हैं बच्चा हम लोग मैग्नेट्स क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नेट। ठीक है, तो मैग्नेट्स के बारे में आपको पता ही है बच्चा, मैग्नेट किसे कहते हैं। ठीक है, तो मैग्नेट किसे कहा जाता है बच्चा, मैग्नेट जो होता है, यानी कि सर जब भी आप लोग क्या किया जाए, उन्होंने बताया कि सर अगर हमारे पास कोई भी मैग्नेट्स है, ठीक है, तो यानी कि द स्पेस अराउंड द मैग्नेट इन विच अनदर मैग्नेट एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स इज कॉल्ड एज मैग्नेट। राइट, तो मैग्नेट किसे कहेंगे बच्चा, कि सर अगर कोई भी मैग्नेट है, जैसे मान लेते हैं कि सर ये हमारे पास कोई मैग्नेट है नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, और सपोज करते हैं बच्चा इसके चारों तरफ कोई एक फील्ड हम बना लेते हैं, एक इमेजिनरी फील्ड हो गया। ठीक है, इस मैग्नेट के, और इस मैग्नेट के चारों तरफ अगर इस फील्ड के अंदर कोई अलग हम क्या लेके आते हैं बच्चा, एक मैग्नेटिक मटेरियल लेके आते हैं, कोई भी एक मैग्नेटिक मटेरियल लेकर आएंगे, तो ये जो मैग्नेटिक मटेरियल है ये क्या शो करेगा सर, ये एक्सपीरियंस करेगा एक फोर्स को, और जब ये फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, ठीक है, तो ये बताता है कि सर ये क्या है बच्चा, एक मैग्नेट है। ठीक है, और जो ये फोर्स एक्सपीरियंस करता है और इसी फोर्स एक्सपीरियंस करने की जो फील्ड होती है, इसी फील्ड का नाम क्या होता है बच्चा, मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग बात करें सर किसके बारे में, सर मैग्नेट्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो एक बार मैग्नेट्स के बारे में पढ़ने से पहले एक बार देख लेते हैं सर स्टेटमेंट क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि सर अ मैग्नेट इज अ मटेरियल और ऑब्जेक्ट that pulls on other ferromagnetic materials such as iron, steel, nickel, cobalt, etc. and attract or repel other magnets। ठीक है, तो बच्चा ये क्या करता है बच्चा, जो मैग्नेट होता है, ठीक है, वो मैग्नेट किसी अदर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को क्या करता है, पुल करता है, प्लस जो मैग्नेट होता है इस मैग्नेट को या तो अट्रैक्ट करेगा या तो रिपेल करेगा। ठीक है, ये मैग्नेट होता है। द अट्रैक्शन इज अ मैक्सिमम एट द एंड्स ऑफ द मैग्नेट कॉल्ड पोल्स। कह रहा है कि सर जो अट्रैक्शन होता है मैग्नेट के द्वारा, तो उसके जो पोल होता है, ठीक है, ये जो पोल है साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल, ठीक है, साउथ पोल, ठीक है, तो ये जो पोल बता रहा बच्चा है, इस पोल में क्या होता है बच्चा, सबसे ज्यादा आपका अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन शो करता है, दिखाई देता है। ठीक है, अगली पॉइंट क्या कह रहा है कि सर मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स। बच्चा ये याद करने वाली बात है, ये हमेशा कंठस्थ हो जाना चाहिए कि सर जो पोल होता है मैग्नेटिक पोल वो हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करता है। लेकिन जैसे हम लोग बात करते हैं बच्चा चार्ज के बारे में, तो चार्ज जो होता है, ठीक है, वो पेयर में एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, लेकिन जो पोल है, पोल कहीं भी होगा, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक मैग्नेट है नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, राइट, तो बच्चा ये नॉर्थ पोल साउथ कोई भी मैग्नेट होगा वो हमेशा नॉर्थ पोल साउथ पोल हमेशा कैसे होंगे, पेयर में होंगे। अगर हम इसको क्या करते हैं बच्चा, बीच से ब्रेक कर देंगे तो इसके दो पार्ट बनेंगे और दोनों पार्ट में इधर क्या होगा, नॉर्थ पोल, और इधर होगा साउथ पोल। ठीक है, अगर इसको फिर से ब्रेक कर देते हैं, ठीक है, तो छोटा सा पार्ट बनेगा, इधर बनेगा सर नॉर्थ और इधर बनेगा साउथ। यानी कि सर आप इसको n टाइम्स तोड़ दीजिए तब पर भी अगर इसके पास अगर मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी है, तो मतलब सर इसके पास क्या होगा, दो पोल्स होंगे, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, और नॉर्थ पोल साउथ पोल क्या होंगे बच्चा, एक एंड पे एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, अगली बात क्या कर रहा है बच्चा, लाइक पोल्स रिपेल व्हाइल अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, जैसे यहां आप देख रहे हैं कि सर ये भी साउथ पोल, ये भी साउथ पोल, लाइक पोल है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा बच्चा, रिपल्सन होगा। ठीक है, लाइक पोल रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर। यहां पे क्या होगा बच्चा, अट्रैक्शन होगा इस वाले केस में।
यहाँ पे क्या होगा बच्चा, अट्रैक्शन होगा, उस वाले केस में क्या होगा, रिपल्सन होगा। सेम टू सेम चार्ज से रिलेटेड है, जिस तरह से लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, अब अगली बात कह रहा है बच्चा कि सर वेन एवर अ मैग्नेट इज सस्पेंडेड फ्रीली इन मिड एयर इट ऑलवेज पॉइंट्स टूवर्ड्स नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। अब यहां बच्चा एक क्वेश्चन मार्क आ गया, सर क्यों? रीजन क्या है कि सर जब भी हम लोग क्या करते हैं, किसी भी मैग्नेट को क्या कर दिया जाए, फ्रीली सस्पेंड कर दिया जाए। जैसे मान लेते कि हमारे पास एक मैग्नेट है, ठीक है, और इस मैग्नेट को अगर फ्रीली सस्पेंड कर देंगे, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल के डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, हैंग हो जाएगा, सिचुएटेड हो जाएगा। बट इसका रीजन जानना है कि क्यों, ऐसा क्यों होगा। ठीक है, तो इसके पीछे का रीजन ये बात देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, इसके पीछे का रीजन देख लेते हैं, क्या है रीजन। ठीक है, अब जैसे बच्चा पता है कि हमारा ये अर्थ है, ठीक है, ये हमारा अर्थ है, ठीक है, और इस अर्थ में बच्चा क्या है, ये वाला पार्ट क्या है बच्चा, नॉर्थ पोल, और ये वाला है बच्चा साउथ पोल। ठीक है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ऊपर नॉर्थ, साउथ, ये होगा ईस्ट और ये होगा वेस्ट। ठीक है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, राइट। अब अगर यहां से देखा जाए, ठीक है, अगर हम लोग क्या करते हैं बच्चा, अगर हम लोग मैग्नेट को सस्पेंड कर दिया जाए, ठीक है, तो बच्चा क्या होगा, यहां पे जो मैग्नेट होगा, अगर फ्रीली सस्पेंड करेंगे तो जो मैग्नेट होगा वो कुछ इस तरीके से अलाइन हो जाएगा। ठीक है, और ये मैग्नेट का क्या होगा बच्चा, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, ठीक है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल की तरह अलाइन हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि सर ऐसा क्यों होता है। ठीक है, आके देखा जाए कि सर ये मैग्नेट है हमारे पास, बच्चा ये क्या है, नॉर्मल हमारा मैग्नेट है, ठीक है, और इस मैग्नेट को हमने फ्रीली सस्पेंड कर दिया। ठीक है, तो ये नॉर्थ पोल के नॉर्थ की तरफ सिचुएटेड हो गया, ये साउथ पोल के साउथ की तरफ सिचुएटेड हो गया है। बच्चा ये थोड़ा सा टिल्टेड होता है, इसके पीछे का भी रीजन बताऊंगा, लेकिन अभी के समझिए कि सर इस तरीके से क्या होता है बच्चा, फ्रीली सस्पेंड हो जाता है। ठीक है, ये ऊपर वाला नॉर्थ पोल, ये वाला साउथ पोल। तो बच्चा होता क्या है कि सर हमें पता है कि सर आवर अर्थ, जो हमारा अर्थ है, बिहेव्स लाइक अ ह्यूज मैग्नेट। ठीक है, यानी कि हमारे अर्थ जो होता है एक ह्यूज मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो बच्चा जो हमारा अर्थ है, इस अर्थ के अंदर एक बहुत ही बड़ी मैग्नेट है। ठीक है, एक बहुत ही बड़ी मैग्नेट है। ठीक है, वो मैग्नेट इस तरीके से, ठीक है, ये जो डॉटेड लाइंस हमने शो किया है, ये हमारा अर्थ का क्या है, मैग्नेट है, अर्थ की मैग्नेटिज्म है। और जो अर्थ का जो मैग्नेट होता है, तो जो अर्थ का जो मैग्नेट है, ये वाला जो पोर्शन होता है, ये होता है बच्चा साउथ पोल, साउथ होता है, और ये वाला जो होता है वो होता है नॉर्थ। ठीक है, तो एक्चुअली होता क्या है बच्चा कि हमारा अर्थ का जो मैग्नेट है, जो ह्यूज मैग्नेट है, हमारे पास कोई भी अगर अर्थ है तो उस अर्थ के अंदर एक बहुत ही बड़ा सा मैग्नेट है। ठीक है, ये होता है साउथ, ये होता है नॉर्थ, इधर हो गया नॉर्थ पोल, इधर हो गया साउथ पोल, राइट। ये हमारे अर्थ का मैग्नेट है। ठीक है, अब आप क्लास 12 में जाएंगे तब आपको और आप बहुत ही बेहतर तरीके से आप पढ़ेंगे कि किस तरीके से अर्थ के जो अंदर जो ह्यूज मैग्नेट है, वो ह्यूज मैग्नेट कैसा है, क्या वो बार मैग्नेट है कि वो आपके जो अर्थ के अंदर जो आयंस है, जो मॉल्टन स्टेट में जो आयंस है, जो वो मूव करते हैं, उनके थ्रू वो मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी आती है कि एक बड़ा सा मैग्नेट रखा गया है। तो आप 12 के बारे में पढ़ेंगे, अभी फिलहाल के बारे में बस इतना समझिए कि सर ये जो हमारा अर्थ होता है, उस अर्थ के अंदर एक ह्यूज मैग्नेट होता है। ठीक है, अब देखिए ह्यूज मैग्नेट है अर्थ, ये नेचुरल है, मतलब ये रहता ही रहता है अर्थ के अंदर। तो बच्चा ये साउथ पोल है, अर्थ का क्या है, साउथ पोल है। ठीक है, और इसे बोलते हैं बच्चा, ये जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल कहते हैं बच्चा, इसे बोलते हैं बच्चा जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल, और इसको बोलते हैं बच्चा जियोग्राफिकल साउथ पोल, जियोग्राफिकल साउथ पोल। ठीक है, तो जो हमारे अर्थ का जो जियोग्राफिकल साउथ होता है, वो हमारे अर्थ मैग्नेटिज्म का क्या होता है बच्चा, नॉर्थ पोल होता है। ठीक है, और जो हमारे अर्थ का जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल होता है, उस हमारे अर्थ मैग्नेटिज्म का क्या होता है बच्चा, साउथ होता है। ठीक है, अब क्या होता है इसमें जब हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम लोग किसी भी बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं, तो हमें पता है बच्चा कि सर अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। अब देखा जाए कि सर हमारे अर्थ का साउथ है, और जो हमने बार मैग्नेट सस्पेंड किया वो क्या है, नॉर्थ है।
तो जो नॉर्थ एंड साउथ जो है, ठीक है, जो नॉर्थ एंड साउथ जो है, ठीक है, वो नॉर्थ एंड साउथ क्या होंगे बच्चा, आपस में अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, तभी तो ये इस तरीके से अलाइन होगा, नॉर्थ एंड साउथ आपस में अट्रैक्ट होंगे, इधर साउथ और नॉर्थ आपस में अट्रैक्ट होंगे, तो इस तरीके से हमारा बार मैग्नेट क्या होता है बच्चा, सस्पेंड हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया बच्चा इसका रीजन, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले स्लाइड की तरफ। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चा किसकी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात करते हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या कहता है, कहता है सर अ मैग्नेट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड, दिस मैग्नेटिक फील्ड इज इनविजिबल बट is responsible for the most notable property of a magnet such as force that pulls on other ferromagnetic materials such as iron, steel, nickel, cobalt etc. and attract others magnet। ठीक है, अब जैसे मैंने आपसे बताया था इसके पहले वाले में बच्चा, ठीक है, क्या बताया था, ठीक है, पहली बात यह समझना होगा बच्चा कि मैग्नेटिक फील्ड किसे कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड किसे कहा जाता है। तो क्या बोलोगे बच्चा, बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह आपको डिफाइन करना है। कैसे कहना है, कहना है सर कि द स्पेस अराउंड द मैग्नेट in which another magnet experience force is called magnetic field। उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। मतलब क्या है बच्चा, जैसे यहां पे देखा जाए कि सर हमारे पास एक मैग्नेट है नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है, ये हमारे पास नॉर्थ एंड साउथ पोल है और ये हमारे पास एक मैग्नेट है। तो बच्चा इसका जो ये जो स्पेस अराउंड है, जो इसका एक स्पेस है, ये जो स्पेस बनाया गया है, ये स्पेस क्या बताएगा सर, इस मैग्नेट की क्या बताएगी, मैग्नेटिक फील्ड बताएगी, ठीक है। और इस मैग्नेटिक फील्ड में ये कुछ लाइंस ऐसे निकलती है, ठीक है, ये कुछ लाइंस निकलती है, ठीक है। ये लाइंस क्या बताती है बच्चा, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में बताती है, ठीक है। कैसे, अभी देखते हैं। जैसे कह रहा है कि द स्पेस अराउंड द मैग्नेट वेयर इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी फेल्ट इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक फील्ड, जो कि अभी बताए थे बच्चा। और बच्चा एक बात और कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कैसा होता है सर, वेक्टर क्वांटिटी होता है और इसकी यूनिट क्या होती है बच्चा, टेस्ला होती है। मैग्नेटिक फील्ड जो होता है एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि इसके पास क्या होता है, डायरेक्शन होता है। अगर रही बात सर इसके पास अगर डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन है तो कैसा डायरेक्शन है, तो सर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो नॉर्थ पोल से क्या होती है बच्चा, ओरिजिनेट करती है, ठीक है। नॉर्थ पोल से बच्चा क्या होती है बच्चा, ये ओरिजिनेट करती है। एंड साउथ पोल में क्या होता है बच्चा, ये साउथ पोल में जाके ये इंटर करती है, ठीक है। साउथ पोल में क्या होती है बच्चा, ये इंटर करती है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले स्लाइड की तरफ। तो हाँ, अब इसमें बात कर रहे हैं सर, कुछ ऑब्जर्वेशन दिखाया जा रहा है सर, इस फिगर को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे हम लोग। और यहाँ पे सर दो मैग्नेट है आपके, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, जो कि आपको दिखा ये नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल। और इसके ऊपर क्या रख दिया गया, एक सर सीट रख दिया गया, पेपर के सीट रखा गया, और इसके ऊपर क्या गिराया जा रहा है, एक आयरन फिलिंग पाउडर गिराया जा रहा है यहाँ पे, राइट। अब देखा जा रहा है सर, जो ये आयरन फिलिंग पाउडर है सर, इस पोल के, इस जो भी नीचे हम लोग पोल रखे थे सर, इस पोल की जो मैग्नेटिक फील्ड थी, उस मैग्नेटिक फील्ड के ही डायरेक्शन में क्या है सर, ये जो आयरन फिलिंग पाउडर है उस तरीके से क्या हो गई अच्छा, सिचुएटेड हो गई, जो कि आपको दिखने में आ रहा होगा कि सर देखिए किस तरीके से ये सिचुएटेड हुई है। ये क्या है बच्चा, ये दिखाया जा रहा है कि सर जब भी हमारे पास सर कोई मैग्नेट है, तो इस मैग्नेट से जो फील्ड लाइंस जो प्रोवाइड की गई है, तो ये प्रोवाइड करने का वो चीजें दिखाई जा रहा है यहाँ पे, है ना। अब चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले स्लाइड की तरफ। अब यहाँ पे कुछ बात करते हैं सर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जो कि इसके पहले जो हमने वीडियो देखा था उसी से रिलेटेड में है ये, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे दिखा रहा है क्या, ये कि सर अ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज डिफाइंड एज अ पाथ along which a free north pole will move in a magnetic field, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखा जाए कि सर ये हमारे पास एक मैग्नेट है जिसके पास नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल है, और यहाँ पे हमने क्या रख दिया सर, एक नॉर्थ पोल जो है इसको सिचुएट कर दिया गया है। अब ये जो नॉर्थ पोल है ये क्या करेगा बच्चा, इसी पाथ को क्या करेगा, फ्रीली मूव करेगा, और फ्रीली मूव करके ये कहां पे आएगा, साउथ पोल पे आके सिचुएट कर जाएगा। ये हमारे पास क्या सर, नॉर्थ पोल का कंपास है, ये कहां पे आके सिचुएट हुआ,
मैग्नेट के साउथ पोल पे आके सिचुएट किया। तो ये जो रास्ता दिखा रहा है, जिस रास्ते से ये पोल, ये जिस रास्ते से नॉर्थ पोल क्या हुआ गया है, वही वाला क्या बताता है बच्चा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की पाथ बताता है। ठीक है, अगर आप क्या कीजिए, अगर आप इसी नॉर्थ पोल को आप यहां पे इस पे सिचुएटेड कर देंगे तो ये जो नॉर्थ पोल होगा वो इस तरीके से क्या होगी, इस साउथ पोल के पास आएगी। तो ये जो रास्ता बताएगा, ये रास्ता ही क्या होगा सर, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा हमारा। ठीक है, अगली पॉइंट क्या कह रहा है यहाँ पे कि द टेंजेंट ड्रॉ टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अगर हम लोग क्या करते हैं सर, अगर इसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम लोग क्या बना देते हैं सर, टेंजेंट ड्रॉ कर दिया जाए। जैसे कि अगर हमने यहाँ पे क्या कर दिया जाए सर, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया जाए, जैसे यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है और इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया जाए। ठीक है, तो ये क्या बताएगा बच्चा, डायरेक्शन बताएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। सर जहां जिस पॉइंट पे आप क्या कीजिए, टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, ये टेंजेंट जो बताएगा ये क्या बताएगा बच्चा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन बताती है। अगली बात क्या कह रहा है सर कि सर द क्लोजनेस और डेंसिटी ऑफ द फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड। ठीक है, ये बता रहा है कि सर जहां पर डेंसिटी, जैसे यहां पे आप देख रहे हो साउथ पोल के पास डेंसिटी ज्यादा है, नॉर्थ पोल के पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डेंसिटी ज्यादा है, मतलब क्लोजनेस देख रहे हैं यहां से कितनी ज्यादा डेंसिटी दिखा रही है सर नॉर्थ पोल की, ये जो फील्ड लाइंस है। तो ये जो डेंसिटी बता रहा है, ये डेंसिटी क्या बताता है बच्चा, ये स्ट्रेंथ बताता है। किसका स्ट्रेंथ बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, या फिर मैग्नेट का स्ट्रेंथ बताएगा कि सर मैग्नेट की स्ट्रेंथ कितनी है। तो मैग्नेट की जो स्ट्रेंथ होती है बच्चा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किस पे, डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज्यादा होगी, वहां पे मैग्नेट का स्ट्रेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, जैसे यहां पे देखा जाए, एक पॉइंट लिया जाता है पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, तो पॉइंट ए पे आप देखेंगे दो ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, यहाँ पे जो डेंसिटी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कम है और यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा है, तो जो मैग्नेट का स्ट्रेंथ होगा इस वाले पॉइंट पे क्या होगा, ज्यादा होगा, और इस वाले पॉइंट पे क्या होगा बच्चा, कम होगा। अब चलते हम लोग अगले पॉइंट पे। अगली पॉइंट क्या कह रहा है, कह रहा है सर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अपीयर टू इमर्ज ओवर स्टार्ट फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड मर्ज ओवर टर्मिनेटेड एट द साउथ पोल। राइट, अब यहां पे बच्चा ये कह रहा है कि सर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है वो नॉर्थ पोल से क्या होता है, नॉर्थ पोल से स्टार्ट करता है कौन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, एंड साउथ पोल पे क्या करता है बच्चा, इंटर करता है, साउथ पोल में जाके इंटर करता है, और इसी का रिवर्स होता है, और इनसाइड द मैग्नेट क्या होता है, साउथ से नॉर्थ की तरफ चला जाता है। ठीक है, ये होता है बच्चा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले स्लाइड की तरफ। ठीक है, अगले स्लाइड की तरफ। हाँ, अब बात करते हैं बच्चा हम लोग किसी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं बच्चा कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो इसके बारे में देख लेते हैं सर, क्या है, कह रहा है कि सर इनसाइड द मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज फ्रॉम साउथ पोल टू द नॉर्थ पोल। ठीक है, तो बच्चा देखा जाए यहां पे सर एक आउटसाइड एक और एक बच्चा है आपका इनसाइड। अगर आउटसाइड की बात किया जाए, आउटसाइड में, तो आउटसाइड में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की जो डायरेक्शन होगी वो नॉर्थ टू साउथ होगी। ठीक है, और इनसाइड द मैग्नेट क्या होगी बच्चा, वो साउथ से नॉर्थ होगी, जस्ट अपोजिट होगा। ठीक है, देख रहे हैं यहां पे सर नॉर्थ पोल से क्या हुआ, निकला। ठीक है, ये आउटसाइड हो गया मैग्नेटिक फील्ड लाइन, और जब हम लोग मैग्नेट के अंदर की बात किया जाए तो साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ डायरेक्शन हो जाएगी इसकी, जस्ट इसके उल्टा हो जाएगा। चलते अब हम लोग अपने दूसरे वाले पॉइंट पे। कह रहा है सर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट विथ ईच अदर। सर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करता, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। बताइए बच्चा इसका रीजन क्या है, इसका रीजन क्या है कि सर क्यों दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती है। ठीक है, क्यों दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, तो इसका रीजन क्या है बच्चा, इसका रीजन ये है कि सर अगर कोई भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट करती है तो सर जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करेगी, अगर इस इंटरसेक्शन पे अगर हमने क्या बनाया, डायरेक्शन देखने की स्टार्ट की है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, तो बच्चा इस पॉइंट पे एक डायरेक्शन इधर बताएगी, एक डायरेक्शन इधर बताएगी। यानी कि सर ये पॉसिबल नहीं है कि सर किसी भी एक सिंगल पॉइंट पे दो डायरेक्शन हो जाए। ठीक है, सिंगल पॉइंट पे दो डायरेक्शन, मतलब सिंगल, अगर हम लोग कोई भी नॉर्थ पोल को क्या रखे, एक फ्रीली नॉर्थ पोल हमने लाया और फ्रीली नॉर्थ पोल को क्या किया हमने, इस लाइन पे हमने पास करा दिया। ठीक है, और जैसे ये जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है
और इंटरसेक्शन वाले पॉइंट पाया, तो जो नॉर्थ, जो फ्रीली नॉर्थ पोल जो मूव कर रहा था, जो बता रहा था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो रास्ता है, तो सर वो दो डायरेक्शन में नहीं मूव कर सकता, टू डायरेक्शन कभी नहीं मूव कर सकता है, जाएगा तो एक ही डायरेक्शन में। इसीलिए बच्चा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, अगली बात क्या कर रहा है, कह रहा है सर फील्ड लाइंस हैव बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। सर जो फील्ड लाइंस होता है उनके पास डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों होता है। अगर बच्चा ये दोनों है तो ये कौन सी क्वांटिटी कहलाएगी बच्चा, ये कहलाएगी आपका वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगी। यानी कि सर जिसके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारा क्या हो गया बच्चा, वेक्टर क्वांटिटी हो गया। अगली बात क्या कह रहा है कि दे डिनोट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यानी कि जो टेंजेंट होता है, ठीक है, टेंजेंट क्या बताता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन बताती है। अगली बात क्या कह रहा है कि सर द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट एट द पोल्स बिकॉज द फील्ड लाइंस आर डेंसर नियर द पोल्स। ठीक है, क्या होता है, डेंसर होता है, यानी कि सर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, जहां पे उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वहां की उसकी पोल की स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। अच्छा एक बात और, ठीक है, ठीक है, तो बस ये हो गया। अच्छा अब हम लोग चलते हैं अपने अगले वाले पॉइंट पे। ठीक है, हाँ अगले वाले पॉइंट पे आ गए। ठीक है, अच्छा एक बात और उसमें क्या थी, उसमें यह था बच्चा कि सर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है, जैसे मैं बात करता हूं सर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो लूप बनाते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बच्चा क्या बनाता है बच्चा, एक लूप बनाता है, जो कि इसके पहले क्या था सर, जो चार्ज होता है वो लूप नहीं बनाते हैं, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या बनाता है बच्चा, एक लूप बनाता है। लूप इन द सेंस कि बच्चा देखो ये था नॉर्थ पोल, ठीक है, और ये था साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट करती है और साउथ पोल में क्या करती है, इंटर करती है, और फिर ये साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ चली जाती है। तो बच्चा ये देख रहे हैं एक लूप, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है बच्चा, एक लूप बनाता है। ठीक है, तो आप उसी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी होती है उसमें से एक प्रॉपर्टी ये भी होती है कि सर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म्स अ लूप। ठीक है, लेकिन रही बात बच्चा चार्ज की, तो बच्चा चार्ज लूप नहीं बनाता है। तो ये आप एक चीज यहां पे लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं बच्चा क्रिश्चियन ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट के बारे में चलेंगे और इनके बारे में देखेंगे इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, इनके एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन की बात करेंगे तो ऑब्जर्वेशन की बात करने से पहले एक सर्किट डायग्राम बना लिया जाए, जो कि वो पहले वाले स्लाइड में जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सर, किस तरीके से वो लेक्चर दे रहे थे, तो उसी बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो यहां पे सर एक क्या कर लेते हैं सर, एक कंडक्टर लेते हैं। ठीक है, यहां पे सर एक स्विच ले लेते हैं और यहां पे एक बैटरी। ठीक है, अब क्या हुआ, जस्ट जैसे सर हम लोग स्विच को क्या कर रहे हैं सर, क्लोज कर रहे हैं, स्विच को हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चा, क्लोज कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग क्लोज करेंगे तो ये जो बैटरी है वो तुरंत क्या प्रोवाइड करेगा सर, करंट प्रोवाइड करेगा, और करंट इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर जाएगा और इस डायरेक्शन में करंट मूव कर जाएगा। ठीक है, तो उन्होंने क्या देखा कि सर यहां पे जब उन्होंने एक कंपास यूज किया था, मैग्नेटिक कंपास, ठीक है, ये मैग्नेटिक कंपास है। ठीक है, ये मैग्नेटिक कंपास है सर, जब ये करंट जब नहीं फ्लो कर रहा था तो उस केस में मैग्नेटिक कंपास बिल्कुल इस तरीके से सिचुएटेड था, अपने ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही सिचुएटेड था। ठीक है, और जैसे उन्होंने क्या किया, स्विच को क्लोज किया, तो सर स्विच को क्लोज करने के बाद सर ये नॉर्थ पोल किधर की तरफ शिफ्ट हो गया, ये नॉर्थ पोल जो है वो आपका इस तरीके से शिफ्ट कर गया। ठीक है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये जो नॉर्थ पोल था कंपास का वो किधर की तरफ शिफ्ट हो गया, करंट की तरफ शिफ्ट हो गया। तो ये बताता है कि सर जब भी कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है, जैसे हमने स्विच को क्लोज किया और जी ने जैसे स्विच को क्लोज किया, तैसे ये जो मैग्नेटिक कंपास का जो डिफ्लेक्शन है, जो नॉर्थ पोल है, वो किधर की तरफ सिचुएट हो गया, करंट की तरफ सिचुएटेड हो गया। ठीक है, और जैसे उन्होंने क्या करते हैं बच्चा, जैसे वो स्विच को क्या करते हैं बच्चा, ओपन कर देते हैं, स्विच को ओपन कर देते हैं। तो जैसे वो ओपन करते हैं तो वो फिर से क्या होता है, ये बैक टू द नॉर्मल पोजीशन आ जाता है, फिर से ये अपने नॉर्मल पोजीशन पे सिचुएट हो जाता है। ठीक है, तो इसी ऑब्जर्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू के अनुसार
ओरस्टेड जी अपना ऑब्जर्वेशन बताते हैं और उन्होंने ये बताते हैं कि सर अ करंट कैरिंग कंडक्टर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। ठीक है, तो वो क्या बताते हैं बच्चा, वो बताते हैं कि सर कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है वो क्या बिहेव करेगा, मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, ये इनका ऑब्जर्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू के अनुसार उनका एक कंक्लूजन था कि सर कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। और जैसे ही हम क्या करते हैं सर, करंट को रोक देते हैं, अगर करंट को हम क्या कर देते हैं बच्चा, स्टॉप कर देते हैं, तो वो फिर से क्या हो जाता है, वो फिर से जो मैग्नेटिक निडल था वो मैग्नेटिक निडल अपने नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है। मतलब उस केस में जो कंडक्टर है वो एज अ कंडक्टर की तरह ही बिहेव करता है, एज अ कंडक्टर की तरह ही बिहेव करता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इनके ऑब्जर्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू के अनुसार देखा जाए तो सर अगर हमारे पास कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर होगा तो करंट कैरिंग कंडक्टर कैसा बिहेव करेगा बच्चा, मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। इसका मतलब यह है कि सर जो भी करंट कैरिंग कंडक्टर है वो क्या है बच्चा, एक टेम्परेरी मैग्नेट बन जाता है, टेम्परेरी मैग्नेट बन जाता है। राइट। अच्छा, इसी बात को आगे चल के और भी अच्छे तरीके से डिटेल में बताया गया है। सर इसके पीछे का रीजन बताया गया है। क्या बताया गया बच्चा कि सर अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन्स हो या फिर चार्ज हो, कोई भी इलेक्ट्रॉन्स हो या चार्ज हो, ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज, ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन या फिर चार्ज अगर अपने स्टैटिक पोजीशन में है, स्टैटिक या फिर रेस्ट पोजीशन में है, तो उस केस में जो चार्ज होता है, ठीक है, जो चार्ज होता है वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करता है, बनाता है। यानी कोई भी चार्ज या इलेक्ट्रॉन्स क्या हो अपने रेस्ट पोजीशन में हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। और जब यही चार्ज क्या हो, मोशन में आ जाए, ठीक है, जब चार्ज किस में आ जाए बच्चा, मोशन में आ जाए, मोशन का मतलब क्या है बच्चा, करंट हो जाए, करंट बन जाए। ठीक है, जब ये मोशन में आ जाए तो ये क्या प्रोड्यूस करता है बच्चा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है जब चार्ज किस में आ जाए, मोशन में आ जाए। और जब चार्ज जो है मोशन में तो है मगर इसकी जो वेलोसिटी है, इसकी जो वेलोसिटी है वो कैसा है, वेरिएबल है। या फिर अगर यही चार्ज एक्सीलरेटेड है, ठीक है, एक्सीलरेटेड है, उस केस में क्या करता है चार्ज, एनर्जी को रेडिएट करता है, रेडिएट एनर्जी। ठीक है, ये क्या करता है बच्चा, एनर्जी रेडिएट करता है। यानी कि सर क्रिश्चियन ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट का जो ऑब्जर्वेशन था उस ऑब्जर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू के अनुसार उन्होंने ये बताते हैं कि सर कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर होगा तो क्या देगा बच्चा, एक टेम्परेरी मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन चाहो तो क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। उसी तरीके से इन्हीं के ऑब्जर्वेशन के तौर पे ये बताया गया कि सर अगर कोई भी चार्ज हो या इलेक्ट्रॉन हो, अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में क्या प्रोड्यूस करेगा बच्चा, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। जब वही चार्ज या इलेक्ट्रॉन मोशन में आ जाए, मोशन इन द सेंस इसकी वेलोसिटी क्या हो बच्चा, कांस्टेंट हो, ठीक है, जब करंट बनता है तो उस केस में क्या प्रोड्यूस करेगा ये इलेक्ट्रॉन, अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। और रही बात सर जब यही इलेक्ट्रॉन या फिर चार्ज जब मूव करते लेकिन इनकी वेलोसिटी क्या हो, वेरिएबल हो, एक्सीलरेटेड हो, उस केस में क्या करते हैं बच्चा, रेडिएट करते हैं एनर्जी को। ठीक है, जो कि आप पढ़ोगे उस वाले केस में जब रदरफोर्ड मॉडल के बारे में जब आप पढ़ रहे होंगे तो रदरफोर्ड मॉडल इसी बेसिस पे क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, क्योंकि वहां पे एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल क्या करता था, रेडिएट एनर्जी करता था। तो इस वजह से रदरफोर्ड मॉडल भी क्या हो गया था, फेल हो गया था। तो इसी चीज को यहां पे एक्सप्लेन किया गया है कि सर अगर कोई भी चार्ज रेस्ट में होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, अगर मोशन में है और उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। और क्या हो, अगर इसकी चार्ज की जो वेलोसिटी है अगर वो वेरिएबल है तो उस केस में एनर्जी को रेडिएट करता है। तो ये बच्चा क्या था, ओरस्टेड के एक्सपेरिमेंट के अनुसार ये एक ऑब्जर्वेशन था। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अपने अगले स्लाइड की तरफ। ठीक है, तो बस बच्चों आज के लिए इतना ही। तो अब हम आपसे अगले पार्ट में मिलेंगे, अगले लेक्चर मिलेंगे। तो जय